दोस्तों, एक समय हमारी पृथ्वी पर भयानक और दैत्याकार डायनासोरों का राज था। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी। वातावरण साफ और मौसम सुहाना रहता था। डायनासोर इस मौसम में फल फूल रहे थे। सिर्फ उनका और उनकी प्रजातियों का निवास था। डायनासोरों के साथ एक प्रजाति और मौजूद थी जो कि मैमल्स कहलाती थे। ये स्तनधारी जीव ही हमारे पूर्वज थे, लेकिन डायनासोरों के डर से ये बिल में छुप कर रहते थे। दोस्तों, आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती के फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी, लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक चढ़ाव उतार ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और प्लैनेट स्पेशीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स काफ़ी छोटे थे, जो कि काफ़ी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। बड़े विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने ज़मीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इन्वॉल्व हुए। पर इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इन्वॉल्व किया। पर इन्वॉल्व होने का यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं था, बल्कि यह कई अहम चरणों से होकर गुजरा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद ही धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर धूल और राख के चादर से ढक गया था, जिसने कई महीनों तक सूर्य से आने वाली किरणों को ज़मीन पर पड़ने नहीं दिया। इसकी वजह से धूप पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे कुछ दिनों के बाद मर गए। पर इसकी वजह से धरती पर खाने का संकट पैदा हो गया और धीरे धीरे कर सभी बड़े जीव जंतु मरने लगे। धरती पर जीवन को दोबारा फलने फूलने में काफ़ी समय लग गया था। एस्ट्रॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स का वजन अमेरिका में पाए जाने वाले रकून के बराबर हो गया था। इससे करीब 3 लाख साल बाद अखरोट के पेड़ों में विविधता शुरू हुई और तब सबसे बड़े मैमल्स और बड़े बीवर के आकार के हो गए। ये मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे, जहाँ धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। 7 लाख साल के बाद फलदार पौधों की उत्पत्ति हो गई थी और ये धरती के एक बड़े हिस्से में फैल गए थे। इसके साथ ही 2 सबसे विशाल मैमल्स भी इसी दौर में नजर आने शुरू हुए। इनका वजन करीब 50 किलो और आकार भेड़िए के बराबर था। ये उन जीवों से करीब 100 गुना भारी थे जो डायनो किलिंग एस्ट्रॉयड के धरती पर टकराने के बाद जिंदा बचे थे। देखा जाए तो यह बहुत तेज विकास था। पर आखिर ये मैमल समय के साथ बड़े क्यों हो रहे थे? इसके पीछे कई वजह हो सकती है, पर इनमें सबसे प्रमुख है उस समय में उपलब्ध भोजन। उस वक्त तक फलीदार पौधे, जिन्हें लिगम प्लांट्स भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इसका एक मतलब यह है कि इन पौधों से मैमल्स को और ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा था, जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ रहा था और साथ ही इनके ब्रेन का भी विकास हो रहा था। आज दिखाई देने वाले सारे मैमल्स ऐसे ही जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ जो विलुप्त होने से बच गए।
इस तरह डायनासोरों का अंत हुआ और एक नई दुनिया का प्रारंभ हुआ।